पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और परेशानी है और पाकिस्तान के अंदर मीडिया को एक मरतबा फिर से हुक्म दिया गया है कि इसके ऊपर आपने ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी, क्योंकि जब आप इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में अवामी रद्द-ए-अमल को तक़वियत मिलती है या लोगों को ये लगता है कि वो भी पाकिस्तान में ये कर सकते हैं। तो हसीना वाजिद का जो अंजाम हुआ या जिस तरीके से उनकी वहाँ पे हुकूमत ख़त्म हुई, उन्हें अपना मुल्क छोड़कर बांग्लादेश भागना पड़ा, उसके बाद उनको सज़ाए मौत हो गई अगले चंद महीनों में। और अभी हसीना वाजिद वहाँ पे है तो नहीं बांग्लादेश में, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जल्दी पकड़ के उन्हें लाया जाए और लाकर फांसी की सज़ा दी जाए। ऐसे लोगों को फांसी होती नहीं है, इन्हें असाइलम मिल जाते हैं। दुनिया के बड़े ताकतवर मुल्क इन्हें अपने कंट्रोल में रख लेते हैं और वक्त आने पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल बांग्लादेश के अवाम जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उन्होंने एक बड़े जालिम रजीम का खात्मा किया है और पाकिस्तानी हुक्मरान इस बात से डरे हुए हैं कि अगर हसीना वाजिद वाला अंजाम उनका हो गया तो क्या होगा। और इसी डर की वजह से फौरी तौर पे पाकिस्तान के मीडिया को ये अहकामात दिए गए कि आपने ज़्यादा इस मामले को डिस्कस नहीं करना, इसकी गहराइयों के अंदर आपने नहीं उतरना, वरना पाकिस्तानियों को एक नई उम्मीद लग जाएगी कि पाकिस्तान में भी फांसियां हो सकती हैं, तख्ते उल्टे जा सकते हैं, पाकिस्तान में भी जो है वो जालिमों की पकड़ हो सकती। लेकिन ना हुआ क्या था, बांग्लादेश के अंदर गोली चला दी थी सरकार ने, पुलिस ने और फौज ने गोली चला दी थी, जैसे पुलिस ने और फौज ने पाकिस्तान में बार बार गोली चलाई। तो बांग्लादेश की जो वजारत दाखिला या जो पुलिस चीफ है, ये सब लोग पकड़ में आ गए और बाद में वादा माफ गवाह भी बने इनमें से लोग, और तमाम लोगों ने गवाहियां दी। उन्होंने बताया, डॉक्टर्स ने बताया जी कि हमने लोगों के जिस्मों में से गोलियां निकाली, हमने पोस्टमार्टम किया, फलां फलां तारीख को इतने इतने मरीज आए, इन हालात को हमने देखा। डॉक्टर्स ने बताया, एनी शाहिदीन ने बताया, जो लोग रेस्क्यू करके अस्पतालों में लेकर गए उन्होंने बताया। फिर जो पुलिस वाले हैं वो खुद वादा माफ गवाह बन गए। तो गोलियां चलाने वाले फंस गए और ऑर्डर देने वाली हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। अब ये खौफ जो है पाकिस्तान में भी जाता है। मरियम नवाज का जो हालिया एक स्टेटमेंट है, आप उसको इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। बरतानिया में खड़ी होकर मरियम नवाज ये कहती हैं कि मैं हल्फन कहती हूं कि मैंने या नवाज शरीफ ने किसी से इंतकाम नहीं लिया। अब जो गुज़िश्ता 3.5-4 साल से इन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया, वो क्या था। वैसे ये लोग तो ना 3 में ना 13 में इनकी औकात ही नहीं है किसी से इंतकाम लेने की या बदला लेने की। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो इनके साथ मिल गई है। जर्नैल अगर नवाज शरीफ का हाथ ना थामे तो नवाज शरीफ की तो टके की औकात नहीं है इस वक्त। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में एक SHO से नहीं लड़ सकता अब, जो हालात हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान की जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास सारी ताकत है। आसिम मुनीर के पास, उनके किचन कैबिनेट के पास ये लोग पावर एंजॉय कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की ताकत नवाज शरीफ की ताकत से कई गुना ज्यादा है आज के दौर में। तो अब इन्हें फिक्र पड़ गई है कि जनाब ये जो हसीना वाजिद के साथ हो गया, या जो एक अवाम के अंदर शऊर आ गया है, जो हर तरफ रोला पड़ा हुआ। अभी मैं यूरोप से होकर आया हूं भाई, लोगों के सेंटीमेंट्स ऐसे खौफनाक है मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग हमें मिलते हैं वो भड़के हुए हैं, जो लोग हमें सड़कों पे मिलते हैं, बाजारों में मिलते हैं, वो बहुत गुस्से में है। वो ये कहते हैं पाकिस्तान का मजाक बनाकर रख दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो इन सारे सियासतदानों को उनका सहूलतकार समझते हैं, इनको बराबर का कसूरवार समझते हैं। हमने वहाँ, मैं गया जर्मनी में, वहाँ 1-2 दोस्त हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने प्रोग्राम्स किए हुए थे। उसके बाद कोपनहेगन में, और फिर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बार्सिलोना में हुआ। मैं जितने लोग वहाँ तशरीफ़ लाए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग वो अंदर नहीं आ पाए क्योंकि वो सारा हॉल भर गया था, लोग कुर्सियों पे छोड़कर सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। और जितने वहाँ मुकर्रीन थे उन सब ने दबाकर बात की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, दबाकर सब ने जर्नैलों की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। सब ने आवाज़ उठाई कि बड़ा जुल्म किया गया पाकिस्तान के अंदर, लगातार जुल्म किया गया। और तमाम लोगों ने मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक चलाने पर जोर दिया। और तमाम लोगों ने जो है पाकिस्तान में इमरान खान की सपोर्ट का अज़म भी जाहिर किया। वो इसलिए कि इमरान खान इस वक्त खड़ा है हर जुल्म और फस्तायत और जबर के सामने, और उसके साथ ज्यादती हो रही है। ये कहानी वहां शुरू होती है जहां से इमरान खान साहब को उनके दफ्तर से रजीम चेंज ऑपरेशन करके निकाला जाता है। वैसे तो एक कहानी जो है वो 60-8 दहाइयों से चल रही है, लेकिन कोई एक लफ्ज भी किसी ने कहीं पे कोई ऐसा नहीं बोला कि जहां से आपको जरा सा शक हो जाए कि यह मामला किसी और तरफ जा रहा है।
दबा के लोगों ने वहां तनकीद की और लोगों के सेंटीमेंट्स देखने वाले थे, खवातीन के, नौजवानों के, बुजुर्गों के। मैं लोगों को मिला हूं वहां पे, लोग बहुत गुस्से में। तो ये जो गुस्सा है उसकी वजह से डर है, और डर ऐसा है कि नवाज शरीफ ने और मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया। यानी अब ये सोचते हैं कि 9 मई भी हम पे पड़ जाएगा कल को, 26 नवंबर भी हम पे पड़ जाएगा कल को, तहरीक लब्बैक का जो कत्लेआम हुआ ये भी हम पे पड़ जाएगा कल को। अब वो ये सोचते हैं कि जितना पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो आज़ाद कश्मीर में भी हुआ, जो जगह जगह पाकिस्तान में हमने तबाही फेरी है, वो सारा हम पे पड़ जाएगा। जो मरियम नवाज ने जाली पुलिस मुकाबलों का एक लंबा लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया है पंजाब में, धड़ाधड़ पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, मावरा अदालत, किसी बंदे को अदालत में पेश ही नहीं करते। और पुलिस खुलकर कहती है जी हम कत्ल करेंगे, हम मार रहे हैं, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो पुलिस स्टेट बना के रख दिया पूरे पंजाब को, ना कोई अदालत है ना कोई कानून है, मारते जाओ सबको। तो ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठी करके देखते हैं तो मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को खौफ आना ये एक ऑब्वियस चीज़ है, उन्हें डर लगना चाहिए। जो उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ कर दिया उसके बाद उनका डरना बनता है, और वो ये भी जानते हैं कि कल को एस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ उन पर डाल देगी। अब देखें, ये इन्होंने सहूलतकारी तो की है एस्टेब्लिशमेंट की, और बूट पॉलिश भी की है, और इसका जो भरपूर फ़ायदा उठाया वो इन्हीं लोगों ने उठाया, और इनके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट ने भी उठाया। नादरीन, मरियम नवाज की बात हो रही है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी आलमी सतह की। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई ब्राज़ील में, और ये यूनाइटेड नेशन के हवाले से थी, और क्लाइमेट चेंज के बारे में थी, माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ। वहाँ मरियम नवाज साहबा गई, वो 55-56 हज़ार लोग और भी आए हुए थे, पूरी दुनिया से लोग शिरकत करते हैं। अब मरियम नवाज साहबा वहाँ तो पहुँच गई कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन लाहौर, मैं कल का डाटा आपको दे रहा हूँ, आज का आप चेक कर लीजिएगा, आज भी मिलता जुलता ही होगा। लाहौर अब भी दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर है। आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर कौन सा है? लाहौर है। और ये दुनिया को बताने गए हैं कि जनाब क्लाइमेट चेंज से कैसे बचना है और किस तरीके से हमने चीज़ें ठीक करनी है। इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में दरख्त लगाने के मामलात को संजीदगी से नहीं लिया, कभी इन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक मौजू के तौर पर नहीं लिया, कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, कभी इसके लिए जोर नहीं लगाया। ये तो इमरान खान साहब ने बेशुमार प्लांटेशन करवाई खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब में मैं ये मानता हूँ वो इतना कामयाब नहीं हुए, कोशिश की लोगों ने पंजाब में, मैंने अपने तौर पे की, कुछ और हमारे मीडिया के दोस्त हैं, कुछ हमारे जो दोस्त हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, उन लोगों ने कोशिश की, कुछ प्राइवेट लोगों ने कोशिश की, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की सतह पे, लेकिन पंजाब में नहीं हो पाया। खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे परवेज़ खट्टक के दौर में और उसके बाद भी ये बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, और ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था, बिलियन ट्री सुनामी। तो बड़े दरख्त लगे थे उस वक्त, इनको तो तब होश भी नहीं थी। तो नादरीन, ये स्मोक में अभी भी लाहौर सबसे आगे है। ये दुनिया को जाके बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जनाब स्मोक ज़्यादा बढ़ानी कैसे, आपने अपने शहरों को आलूदा कैसे करना है। नादरीन, एक और बड़ी खबर है बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से। उन्होंने शाहजेब खानज़ादा साहब को हरासा किए जाने के मामले या उस वाक़े की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है।